लेबर चौक पर एक खूबसूरत महिला जाकर खड़ी हो जाती है कि कुछ मजदूरी मिले, कोई उसे अपने घर पर ले जाए या फिर कोई काम करवाए। अब लेबर चौक पर एक मकान मालिक आता है, उसको अपने घर में कुछ काम करवाने के लिए कुछ मजदूर टाइप की महिलाएं चाहिए थी। तो लेबर चौक पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई थी, उनसे आकर वह बातचीत करने लगता है तो बहुत सारी महिलाएं तैयार हो जाती हैं और उसके बाद वह खूबसूरत महिला को भी देखता है और उसके पास जाकर पहले तो यह लग रहा था कि यह कोई मजदूर नहीं है क्योंकि वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसको थोड़ी देर में पता लग जाता है कि यह महिला भी मजदूरी किया करती है। उसके बाद वह मकान मालिक उस सुंदर महिला के पास जाता है और उससे अपने साथ चलने की कहने लगता है। वह महिला बहुत खुश हो जाती है और एकदम से उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह मकान मालिक एक ऑटो लेकर आता है और ऑटो में बाकी महिलाओं को बिठा देता है और उस खूबसूरत महिला से भी कह देता है कि तुम भी ऑटो में बैठ जाओ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही खूबसूरत महिला ऑटो में बैठने के लिए तैयार होती है तो एकदम से मकान मालिक उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है जब मकान मालिक को उसकी सच्चाई का पता लगता है। आखिर क्या तो वह सच्चाई थी और क्यों वह मकान मालिक उस खूबसूरत सुंदर महिला को अपने साथ ले नहीं गया था, पूरी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है और बड़ी ही जानकारी से भरपूर है। बुरे वक्त में इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, ये सारी चीजें हमें इस कहानी के अंदर सीखने को मिलेंगी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक कपिल नाम का शख्स होता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह विदेश में कमाया करता है। घर पर उसके माँ बाबा हैं और वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। विदेश में वह काफ़ी पैसे कमाया करता और यहाँ इंडिया में उसके पास प्रॉपर्टी भी थी और 5 बीघा ज़मीन एक अलग से थी जिसका घेर करवाया हुआ था और बाकी ज़मीन पर वह खेतीबाड़ी करवाया करते थे मजदूरों पर। अब कोरोना लग जाता है और जैसा कि आपको पता है, कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों के काम धंधे ठप हो गए थे, विदेश में पड़े हुए लोग वापस आ गए थे। तो इसी लहर में जो कपिल होता है वह विदेश से अपना व्यापार बंद करके इंडिया आ जाता है और इंडिया आने के बाद अब वह विचार करता है, जब कोरोना ख़त्म हो जाता है तो वह सोचता है अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा, अपने ही देश में रहकर कुछ काम करूंगा। तो यहाँ पर उसके पास 5 बीघे की एक अलग से ज़मीन थी जिसका घेर कराया हुआ था। वह सोचता है कि इस 5 बीघे की ज़मीन में क्यों ना नर्सरी का काम स्टार्ट किया जाए। नर्सरी जिसमें पेड़ पौधे उगाते हैं, यानी कि पौधे उगाते हैं, उनको बेच देते हैं। तो वह नर्सरी का काम स्टार्ट करने के लिए अब उस प्लॉट के अंदर जो 5 बीघे का प्लॉट था उसमें खाद डलवाना, उसमें सफाई करना, उसमें जो खरपतवार होता है उसको उखाड़ना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं उसमें। तो यहाँ पर वह तो अकेला था। अब वह सोचता है कि क्यों ना मजदूरों से काम करवाया जाए। अब फिलहाल बहुत ज़्यादा काम चला हुआ था क्योंकि पेड़ बोने थे, नए पौधे। तो यहाँ पर वह लेबर चौक पर जाता है मजदूरों को लेने के लिए और वहाँ से लेबर चौक से कुछ मजदूरों को लेने के लिए बात करने लगता है। तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं से बात करता है कि मेरे प्लॉट में आपको मिट्टी और खाद आपस में मिलानी है और वहाँ पर पौधे पैदा होंगे तो उसका काम है, कौन हमारे साथ चलेगा। तो बहुत सारी महिलाएं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं पर एक सुंदर महिला खड़ी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उस महिला से भी वह बात करता है। पहले तो वह समझ रहा था कि यह महिला कोई मतलब काम करने वाली नहीं है, या तो वैसी खड़ी होगी, लेकिन जब भी कोई कस्टमर आता या फिर जब भी कोई मकान मालिक आता तो वह दौड़ कर जाया करती कि मुझे भी ले चलो। तो थोड़ी देर में इस कपिल को पता लग जाता है कि वह सुंदर महिला काम करने वाली है। उससे भी कपिल बात करता है और अब वह महिला खुश हो जाती है क्योंकि दोस्तों, जब गरीबी होती है इंसान पर तो काम भी नहीं मिलता है कई बार। अब यहाँ पर महिला को काम मिल रहा था तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद कपिल बाकी औरतों को बिठाने लगता है और उधर उस महिला से भी कहता है कि आप भी बैठ जाओ ऑटो में। लेकिन महिला वहीं पर थोड़ा अंदर एक दुकान के पास जाती है और वहाँ से एक छोटे से बच्चे को, जो उसकी बेटी थी, उसको गोद में लेकर आकर ऑटो में बैठने लगती है। लेकिन कपिल जैसे ही यह देखता है तो वह सोचता है कि इसके पास तो बच्चा है, यह क्या काम करेगी वहाँ पर, यूं ही बच्चे में खेल लगी रहेगी। तो कपिल उससे मना कर देता है, कह देता है कि आप मत चलो, आप उतर जाओ, आपका बच्चा है, आप क्या काम कर पाओगी वहाँ पर। वह महिला कहती है कि आप मुझे ले तो चलिए, काम तो तभी पता चलेगा ना। लेकिन कपिल उसको उतार देता है। महिला मायूस होकर उदास चेहरा लेकर उतर जाती है और उसके बाद दोस्तों होता है दूसरा दिन फिर से कपिल आता है और आकर के उन महिलाओं से बातचीत करता है। और अब की बार कपिल उस महिला की तरफ देखता है जो सुंदर महिला थी, जिसका नाम था शिवानी। तो उसको उसके ऊपर तरस आ जाता है कि यार ये बेचारी कल भी नहीं जा पाई थी, चलो आज इसको ले चलता हूँ। तो उसके बाद वह शिवानी को भी अपने साथ ले जाता है, यह सोच कर कि चलो
देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है। शिवानी जैसे ही वहाँ पर खेत में काम करने के लिए जाती है तो शिवानी और औरतों से भी ज़्यादा जल्दी काम करती है और 2 घंटे में पूरा काम निपटा देती है। उसके बाद दोस्तों वह जो मालिक था जिसका नाम था कपिल, वह सारा नज़ारा देख रहा था। अब वह मन ही मन सोचता है कि यार मैंने कल गलत डिसीजन लिया था, यह तो बहुत काम करती है। इधर अब दूसरे दिन की बात होती है। दूसरे दिन जो कपिल होता है वह उन सारी औरतों से कह देता है कि मुझसे रोज़ रोज़ नहीं जाया जाएगा और आप अपना फ़ोन नंबर दे जाओ और आप कल अपने आप आ जाना यहाँ पर। यहाँ 6 महीने का काम तो है ही है और कुछ काम साल भर तक भी यहाँ पर चलेगा। सारी औरतें खुश हो जाती हैं कि भाई काम बंधा बंधाया काम मिल गया। उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन भी वह सारी महिलाएं वहाँ पर आ जाती हैं और जो शिवानी थी वह भी अपनी बच्ची को लेकर आती है। तो अब शिवानी काम कर रही थी, काम में व्यस्त थी। इधर उसकी बच्ची थी, थोड़ी देर तो खेलती है लेकिन वह थोड़ी देर में रोने लगती है। शिवानी उसको इसलिए नहीं उठा रही थी जिससे कि मालिक वहाँ पर खड़ा था, वह देखेगा कि ये काम वाम तो कुछ कर नहीं रही है, बच्ची को खिला रही है। तो उसकी बच्ची रो रही थी उसके पीछे, लेकिन फिर भी शिवानी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, वह अपने काम में व्यस्त थी। अब यह सारा नज़ारा मालिक कपिल देख रहा था। उसको दर्द आता है, बच्ची के ऊपर तरस आता है। तो वह अब एकदम से शिवानी से कहता है अरे अपनी बच्ची को ले लो, इसको दूध वूध पिला दो। लेकिन शिवानी कहती है नहीं जी, पहले काम पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद इसको दूध पिला दूंगी। लेकिन कपिल कहता है अरे इतना भी क्या काम, आप इसको दूध पिला दीजिए। लेकिन जो शिवानी होती है वो अपने काम में लगी रहती है। कपिल देखता है शायद ये बच्ची भूखी होगी, तो उन सबके लिए बाजार से बिस्कुट वगैरह लेकर आता है, कुछ खाने का सामान और चाय अपने घर से बनवा ले आता है और सभी औरतों को चाय वगैरह पिलाता है, बिस्कुट बांटता है। और उस बच्ची के लिए भी वह अलग से एक समोसा लेकर आया था। पहले उसको बिस्कुट खिला देता है, उसके बाद समोसा खिलाने लगता है, लेकिन वह अब खाती नहीं है क्योंकि झिक गई थी, यानी कि उसका पेट भर गया था। उसके बाद जो शिवानी होती है वह कहती है कि अब नहीं खाएगी जी, ये अब ये झिक गई है, इसका पेट भर गया है। लेकिन कपिल कहता है कि ये लो तो फिर आप समोसे को आप खा लो। उसके बाद शिवानी उस समोसे को खाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो ये कितना केयर करने वाला इंसान है। इधर दोस्तों जो शिवानी वहाँ पर काम करने जब जाया करती थी तो कपिल की नज़रें उस पर टिकने लगी थी क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी और लगती नहीं थी किसी भी एंगल से कि वह कोई मजदूर महिला हो। लेकिन वह अपने मन की बात को अपने मन में ही रखता है। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाते हैं, 3-4 महीने गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर उनके बीच में बाउंडिंग अच्छी हो जाती है, बातचीत भी होने लगती हैं। अब शिवानी के बारे में इस कपिल को पता लग जाता है कि शिवानी का जो पति है वह तो शराबी है और इसकी सास इसके पति से इसको पिटवा दिया करती है और फिलहाल ये अपने पति और इसकी लड़ाई हो गई है और यह अपने मायके में रहकर अपनी बच्ची को पाल रही है। अब तो यहाँ पर कपिल को सारी बातें पता लग जाती हैं। अब उसके 1-2 दिन के बाद ही शिवानी अपने घर जाती है। तो घर से दोबारा वापस आती है तो उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे और आकर के कपिल से कहती है कि साहब जी आप हमें पैसे दे दीजिए, हमारा हिसाब किताब कर दीजिए और इसके बाद मैं नहीं आऊँगी। कपिल कहता है क्या बात हुई? तो वह कहती है कि मेरा पति आया था रात और उसने मुझे बहुत मारा पीटा और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसने मुझे मार पीट कर भगाया था और मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। उसके बाद उसका पति उसके पीछे पीछे आ गया था दोस्तों और वहीं पर कपिल के सामने ही अपनी पत्नी को घसीटने लगता है कि चलो मेरे साथ, और मुझे पता लग गया तुम इसके साथ रंगरलियां मनाती हो। इसी तरह का व्यवहार बन जाता है शराबी लोगों का, पत्नी पर भी बेवजह शक करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कपिल होता है वह एकदम से उसका हाथ छुड़ा देता है शिवानी का और शराबी से कहता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो बस मैं आपा खो बैठूंगा और उसके बाद तेरी पिटाई लगा दूंगा। अब डर के मारे शिवानी का जो शराबी पति होता है वह वहाँ से भाग जाता है, यह कहकर कि मैं जा रहा हूं पुलिस थाने में और तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा कि तूने मेरी पत्नी को बेला फुसला रखा है। अब तो यहां पर जो कपिल होता है शिवानी से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती तो मेरे पास अभी 1 साल भर का काम बचा हुआ है और काम की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आकर काम करो और आराम से अपनी माँ के साथ रहो, क्योंकि शिवानी की माँ ही थी, उसके अलावा कोई नहीं था संसार में। अब तो यहाँ पर शिवानी खुश हो जाती है और उसके बाद रोज़ रोज़ वहाँ पर आने लगती है। लेकिन दोस्तों अब जो कपिल होता है एक दिन शाम को वह शिवानी के सामने बैठकर अपने प्यार का इजहार कर ही देता है कि शिवानी मुझे तुमसे अंदर ही अंदर प्यार हो चुका है कि अगर तुम्हारे जैसी औरत मेरी पत्नी बनेगी तो मेरा पूरा काम भार सब कुछ संभाल लेगी और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर के जो शिवानी होती है पहले तो शर्माती है और फिर ये भी कहती है कि आप कुंवारे हो और मैं शादीशुदा हूँ, लोग क्या कहेंगे। उसके बाद दोस्तों जो कपिल होता है वह कहता है कि लोगों के कहने से मुझे नहीं चलना होता, मुझे तुम पसंद हो और तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी। अब तो यहाँ पर शिवानी की माँ को वह बुला लेता है कपिल, उसके सामने भी यही प्रपोजल रखता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। माँ तैयार हो जाती है क्योंकि माँ
परेशान थी अपनी बेटी के दुख को देख करके। और उसके बाद दोस्तों शिवानी भी हामी भर देती है और फिर यहाँ पर कपिल 4 आदमियों की पंचायत जोड़ता है और उस शराबी पति को और उसकी माँ को भी बुलाता है और 4 आदमियों में फैसला यही करता है कपिल कि अब उसकी जो शिवानी है वो अपने पति को तलाक देगी। और उसके बाद तलाक का काम हो जाता है। तलाक के बाद शिवानी और कपिल की शादी होती है और अब धूमधाम से वे दोनों पति पत्नी और शिवानी की जो बच्ची थी वह वहीं पर रहते हैं और शिवानी अपने कारोबार को खूब अच्छे से संभालती है क्योंकि काम करने में वह बहुत ही हाई थी और वह ऐसी नहीं थी जैसे आलसी औरतें रहा करती हैं। और उसको एक अच्छा घर जो मिल चुका था, अमीर घर मिल चुका था। अब तो वह भी खुश और कपिल भी खुश क्योंकि उसको अपनी मनचाही पत्नी मिल गई। तो इस तरह से दोस्तों कई बार जिंदगियां पलट जाया करती हैं। ज़िंदगी में दुख आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग उन दुखों को देखकर घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दुख है तो सुख भी होगा और सुख है तो ज़्यादा फूले ना, सुख है तो दुख भी होगा। ये 2 पहलू चलते रहते हैं जीवन के अंदर हमेशा। तो ज़िंदगी में ज़्यादा घबराएं ना, दुख हैं तो सुख जरूर होंगे। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और इन चीज़ों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, सीखा ज़रूर करें और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर किया करें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराज से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ है राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से, जो कि वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई फेसबुक पर भी हैं और कुछ भाई अभी यूट्यूब पर रह गए हैं, जिनमें से एक राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। अब यहां पर हम पढ़ लेते हैं फेसबुक पर जो वीडियोस पर कमेंट किए हुए हैं लोगों ने और बहुत ही सपोर्टेड इंसान है सभी के सभी, उनके भी नाम मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं ओम शाह सेन मोखरी, जो कहते हैं कि आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, अगले वीडियो में मेरा भी नाम बोलें। सुदेश जी, जी बिल्कुल मैंने आपका नाम लिया है ओम शाह जी। साहब विर्क हमारे भाई कमेंट करते हैं बिजनौर से, सलेमपुर चीमा फार्म साहब सिंह। और उसके बाद जैनुद्दीन अंसारी हैं, सुदेश भाई मैं पूरा वीडियो देखता हूँ और बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो आप, लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेते हो। जैनुद्दीन जी अब तो आपका नाम मैं ले रहा हूँ लगातार। उसके बाद भीम कसारे, सर जी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, मैं डेली देखता हूँ। भीम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं। उसके बाद विकास कुमार हैं, रामपाल हमारे भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल हैं, भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। उसके बाद अशोक कुमार हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, जो कि हमारी वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रेशमा खान हमारी बहन कमेंट करती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रेशमा खान का, जो कि पानीपत की रहने वाली हैं, हरियाणा की। और उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। धीरज बर्नवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से हैं। अमित पटेल कमेंट करते हैं और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। जितेंद्र महतो कमेंट करते हैं, रिजवान अली कमेंट करते हैं और सलाउद्दीन अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं। देवेंद्र सेन कमेंट करते हैं और संजीव कुमार नेपाल से हैं, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुनील कुमार गुप्ता, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है जी सर। सुनील कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए नाम हैं उनको मैं अगले वीडियो में लूँगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा हर वीडियो पर, जिससे कि आपका नाम हर वीडियो में आ सके। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।